बंटने बांटने बंटवाने का हुनर भारत से कहीं और नहीं बेहतर। नमस्कार देवियों सज्जनों सर्वप्रिय छात्रों, आप सबका हार्दिक स्वागत है शिक्षा पॉइंट पर। विश्वास है आप सब स्वस्थ और प्रसन्न हैं। बंटने बंटवाने और बांटने का जो हुनर है हमारे देश से बेहतर और कहीं नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे देश को प्राचीन काल से राजे महाराजाओं ने बांटने का काम किया, समाज में फूट डाल करके शासन करने का काम कर दिया। धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर और न जाने किन किन नामों पर हम बंटते रहे, बेवकूफ बनते रहे। जातियों में विद्वेष की भावनाएं भरते रहे और जो राजे, जो शासक वर्ग था वो मजे लेता रहा है। यही कारण है कि हुणों, मलेच्छों, मुगलों और अंग्रेजों ने इसी नीति को अपनाया। यह नीति वो अपने देश से लेकर के नहीं आए थे, यह नीति उनको यहीं से मिली, यहीं के तथाकथित बुद्धिजीवियों से मिली, जमींदारों सामंतों से मिली। वो जानते थे कि भारत कैसे बंटेगा, इस पर कैसे शासन किया जा सकता है बड़ी आसानी के साथ, और इसमें वो सफल होते गए। जो भी विदेशी ताकतें आईं वो सफल होती गईं। उनकी सफलता का राज ही यही है। उन्होंने देखा कि यह देश एक नहीं अनेक देशों का एक समूह है। हम जब संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं तो ये गर्व का विषय है कि ये उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक विविधताओं से भरा हुआ देश है। लेकिन इन्हीं विविधताओं में अनेकता की भावना भरी हुई है। इसी भावना के कारण हमारा देश कभी वैचारिक रूप से, कभी मतांतरों के रूप से एक नहीं हो पाया। हम कहते रहे अनेकता में एकता हमारी विशेषता, ये सत्य है, लेकिन इस अनेकता में जो नेकता की कमी है यह बहुत बड़ी कमी है। कैसे वो देखिए, हमारे देश में AXYZ, ए सोचता है कि X खराब है, बुरा है, उसके अंदर बुरी भावना भरी है। इसी तरह से X सोचता है कि A खराब है, इसकी भावनाएं बहुत गंदी हैं। ये सोच यहाँ Y तक आती है, यही सोच Z तक पहुंचती है, Z की सोच Y तक पहुंचती है, Z की सोच X तक सब पहुंचती है, और ये आपस में फिर यहाँ से यहाँ ये जो विद्रूपताएं फैली हुई हैं, है ना, ये Y की A के साथ विद्रोह है, मत भिन्नता है। ये जो भिन्नताएं हैं ये देश में एकता की कमी का एहसास कराती है। आज भी स्थिति बदली नहीं है। कहने को हम आजाद हो गए हैं, लेकिन हम भाषाई दृष्टि से, धर्म की दृष्टि से देखिए, यूरोप और दुनिया के अन्य देशों में एक ही भाषा है, एक ही धर्म है, एक ही तरह की चीजें चलती हैं, सब एक होते हैं। यहाँ एक नहीं है। कोई सोचता है कि हमारी जनसंख्या अधिक होनी चाहिए, हम देश पर राज करेंगे। कोई सोचता है कुछ, कोई सोचता है कुछ, और इस तरह से देश में जो भावनाएं हैं
देश में जो स्थितियां हैं, आज भी भारत की आज़ादी के बाद, 70 वर्षों की आज़ादी के बाद, हमारे राजनीतिक दलों ने केवल और केवल इसी सोच का अनुपालन किया, इसी सोच के आधार पर काम किया कि यहां की तो पब्लिक बेवकूफ है, बांटते रहो इनको, कहीं फसाद करवाते रहो, दंगे करवाते रहो, भड़काते रहो, धर्म के नाम पर, वेशभूषा के नाम पर, विचारों के नाम पर भड़काते रहो और शासन के लिए अपनी जुगत भिड़ाते रहो। देखते नहीं, संसद भवन में जब उनके सभी राजनीतिक दलों के हित की बात आती है तो एक तरफ से सभी मेजें थपथपाते हैं, लेकिन जब जनता के हित की बात होती है तो देखिए उठा पटक की क्या स्थिति होती है। माइकें तोड़ी जाती हैं, कुर्सियां तोड़ करके एक दूसरे पर मारी जाती हैं। ये हमारी गरिमा है, ये हमारी महिमा है। इसका कारण क्या है कि हम एक नहीं हैं, हम एक नहीं हैं। जरूरत है देश को एक बनने की। ये भी यहां आकर एक हो सकता है, ये जेड भी यहां आकर एक हो सकता है, वाई भी एक हो सकता है, ए भी एक हो सकता है। इस एकता की हमारे देश को बहुत जरूरत है। क्यों ना हम सभी जाति, धर्म, समुदाय के लोग एक विचार से काम करें। क्यों ना हमारे राजनीतिक दल एकता की भावना को बढ़ावा दें, जनता के कल्याण के लिए कार्य करें, लोगों को मरते हुए न छोड़ा जाए, जनता को बेवकूफ बनाने का कार्यक्रम न चलाया जाए। यही हो रहा है, जनता बेवकूफ बनती है, उसको बेवकूफ बनाया जाता है। आप किसी को भी चुन लो जी, किसी को भी चुनोगे वही बेवकूफ बनाएगा। फिर जब चुनने की बारी आएगी तो हाथ जोड़कर खड़े होंगे, जब चुन लिए जाएंगे तो आपको भूल जाएंगे, बिसरा दिए जाएंगे आप। यही तो चल रहा है। जनता के दुख दर्द से किसी को कोई लेना देना नहीं है। आज लाखों की संख्या में लोग मर गए, जिनके अपने मरे हैं ना, ऑक्सीजन के अभाव में, दवाइयों की कमी के कारण जो लोग मरे हैं, उनके दिलों का दर्द वही समझ सकता है जो ऐसे किसी स्थिति से गुजरा हुआ है। बातें करना बहुत आसान है, टीवी पर आकर के भाषण देना बहुत आसान है, लेकिन असली दुख दर्द को समझना बहुत कठिन है। समझिए ऐसे लोगों के दुख दर्द को। क्या स्थिति है देश की, क्या हालत बना रखी है। तू मैं की स्थिति बनी हुई है। तू छोटा, मैं बड़ा, तू छोटा। यही सब चल रहा है जो देश को गिराने का काम। हाँ, ऐसे में तरक्की हो रही है, ऐसा नहीं है कि सरकारी मशीनरी बहुत अच्छी है, सरकारी तंत्र बहुत अच्छी है, संसदीय प्रणाली बहुत अच्छी है, लेकिन इसको चलाने वाले जो लोग हैं उनकी मानसिकता गंदी है। वो अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर काम करते हैं, है ना। देखते नहीं, एक बार वो सत्तासीन हो जाते हैं तो राजसी ठाट बाट में आ जाते हैं। जनता मरे तो मरे, उनका काफिला जब निकलता है तो रौंद दिए जाते हैं लोग। ये स्थिति है हमारे देश में। अमेरिका, यूरोप, ब्रिटेन आदि देशों में देखिए, वहां ऐसी स्थिति नहीं है। वहां आम नागरिक और जो विशिष्ट लोग हैं उनमें कोई भेदभाव नहीं है, सब समान हैं। जनता के हितों का ख्याल रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ जनता के हितों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, लेकिन हमारी जितनी जनसंख्या है उस अनुपात में वो 0.99999% से ज्यादा नहीं है। इस स्थिति को बदलने की जरूरत है, और ये ताकत है तो हमारे देश के लोगों में है। हम अपनी ताकत को पहचाने, और अपनी ताकत को क्या करें, पहचान भी लेंगे, चलो जी इसको बदलो, इसको लाओ, फिर वो भी ऐसे ही हो जाता है। फिर उसको बदलो, उसको लाओ, तो वो भी ऐसा ही हो जाता है। ये स्थिति तो बहुत ही बुरी है।
तो ये स्थिति बदलनी चाहिए, सबको सोचना चाहिए। वीडियो को अभी तक जिन्होंने देखा है, लाइक शाइक करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। अगर मेरी बातों से सहमति बनती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जा कर के कमेंट कीजिए। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, खुशहाल रहिए, यही शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय भारती।